दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। बेल आइकन नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा प्रवाह हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 की बुक आपको पता होगा। एनसीईआरटी हिंदी के अंदर जो अनिवार्य बुक है प्रज्ञा प्रवाह, उसके अंदर पहला पार्ट है अपने कबीर जी का गुरु महिमा, ठीक है ना। जैसे कि सतगुरु महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये जो अपने कबीर जी का पहला श्लोक है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस सीरीज को है जो आगे लेके चलता ही जाऊंगा। लेकिन एक मैंने भगवान के सामने एक शर्त रखी है दोस्तों कि मेरे जो विद्यार्थी है जो ये पढ़ रहे हैं, जो अभी यह पढ़ रहे हैं ना, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। ये मैंने शर्त रखी है भगवान से। और आप समझदार हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, आप समझदार हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे पहला पार्ट है आपका, ध्यान में होगा, आप किताब निकाल लीजिए अगर आपके पास है तो, उसके अंदर पहला पार्ट निकाल लीजिए और वो है कबीर जी का गुरु महिमा, ठीक है। पद्य खंड पढ़ रहे हैं, पद्य खंड का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। और वो प्रश्न है इस प्रकार से कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कबीर कौन से काल के संत कवि थे। तो इसको तो मैंने पढ़ा के आपको याद करवा दिया। ये चीज़ अब आपको इसमें ज़्यादा रुकने की कोई बात नहीं है। यानी कि भक्ति काल कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे, तो इसमें भी आप रुकना मत, क्योंकि ये भी इसमें जो आंसर है वो भी आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये रहे ऑप्शन। तो ये है ऑप्शन, इसके अंदर देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा के कबीर जी है जो कवि हैं। कबीर की प्रतिनिधि रचना का नाम आपको बताना है दोस्तों, कबीर की प्रतिनिधि रचना का नाम आपको बताना है। और कबीर की प्रतिनिधि रचना है जो यहाँ पे सामने दिख रही है, क्योंकि 3 ऑप्शन है जिनको आप पढ़ोगे तो आप आराम से इसको कर दोगे। कबीर के काव्य की भाषा है, कबीर के काव्य की भाषा क्या है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है। और ये दोस्तों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी की जो स्पेशल बुक है ना, उसी के क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ जाएंगे इसके अंदर। कबीर के काव्य की भाषा क्या है, तो वो है सदुकड़ी, ठीक है। इसके अंदर भी रुकने वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ है जो मैं आपको ये बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, कबीर ने सदगुरु को महत्व क्यों दिया है। आपको अब ये, अगर आपने पाठ पढ़ा, ये आपका रिवीजन चल रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि भाई कबीर ने सदगुरु को महत्व क्यों दिया। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि सतगुरु ने ही अज्ञान को दूर कर परमात्मा का साक्षात्कार कराया। जो गुरु होते हैं ना, आप गुरु बनाते हो ना किसी को, तो वो गुरु है उन्होंने ही अज्ञान को, अज्ञानता को दूर करके भगवान का साक्षात्कार या उनका दर्शन करवाया है। और सतगुरु यानी कि गुरु जी ने ही अनंत उपकार किए हैं, और इसी से कबीर जी ने जो सतगुरु को महत्व दिया है। यही बात है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने अभी श्लोक भी बोला था, सतगुरु महिमा अनंत, ठीक है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल के बता दिया था। अब देखिए, माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे अलंकार का आपको पूछा है सवाल। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। माया दीपक नर पतंग में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसके अंदर रूपक अलंकार है। देखिए, रूपक अलंकार इसलिए है क्योंकि माया पर दीपक का और नर पर पतंग का आरोप इसके अंदर हमें सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यह तन विष की बेलरी कवि ने ऐसा क्यों कहा है। यह तन विष की बेलरी कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो भाई इसमें मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई शरीर विषय वासनाओं के प्रति लगातार आसक्त रहता है, ठीक है। और इसमें सदा सुख भोगों का मोह बना रहता है, इसीलिए विष की बेल की तरह ये सदा ही माया से ग्रस्त रहता है। तन है जो विष की बेल रही है ना, तो इससे भी आपको समझ सकते हो। कबीर जी ने गुरु को दाता क्यों कहा। अब आपको यह क्वेश्चन भी आना चाहिए कि भाई गुरु अपने शिष्य को सभी लोगों की संपदा के समान ज्ञान का दान देता है, वह दान सदा अक्षय रहता है, इसीलिए कबीर ने गुरु को दाता गए। बस और कुछ इसमें था नहीं। क्या कि गुरु अपने शिष्य को अपनी सभी लोगों की संपदा के समान ज्ञान का दान देता है,
वेदांत सदा अक्षय रहता, कभी खत्म नहीं होने वाला होता है, इसीलिए कबीर ने गुरु को क्या कहा है, दाता कहा है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करोगे तो और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि कबीर का जन्म स्थान माना जाता है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कबीर का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मगर मत कर देना, यहाँ पे तो इनकी मृत्यु हुई थी, ये काशी है जो इसका आंसर होगा। कबीर के गुरु कौन थे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, कबीर के गुरु कौन थे, तो ये भी आप आराम से बता सकते हो, रामानंद जी। कबीर ने जीवन के अंतिम समय में कहां पर जाकर प्राण त्यागे थे, तो ये मगहर, ठीक है। बीजक किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है, बस यही सबसे टॉप क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है। बीजक एक मुक्त काव्य, याद रखना, मुक्त काव्य। कबीर के गेय पदों को क्या कहा जाता है, कबीर के गेय पदों को क्या कहा जाता है, इसका होगा शब्द, ठीक है। आषढ़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, इसमें कबीर ने व्यक्त की है, क्या की है। ऑप्शन आपके सामने, मिलन अनुभूति, प्रेमानुभूति, विरह वेदना, सगुण भक्ति, इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा, इसका होगा विरह वेदना। सोई गुरु नित बंदिए, कबीर ने किस गुरु की वंदना करने के लिए कहा है, सोई गुरु नित बंदिए। जो परमात्मा प्राप्ति का दांव बतावे वही गुरु है सबसे। सातों शब्द जो वाजते बेसन लागे काग, इसमें कबीर ने क्या बताया है, संसार नश्वर है या संसार दुख संसार में दुख अधिक है, या संसार में राग रंग चलता है, या संसार में समय बदलता रहता है, तो संसार नश्वर है, यही बात इन्होंने कबीर जी ने कही है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने था कि कबीर के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है, तो कबीर का प्रमुख और प्रमाणिक एक ही ग्रंथ है, वो है बीजक। इसमें ही वो साकी शब्द रमणी वाला 3 संकलन है ना, जो इसी के अंदर है, बीजक के अंदर ही, ये ध्यान रखना। माया दीपक नर पतंग, इसमें माया को दीपक और नर को पतंग क्यों कहा है, इसमें माया को दीपक और नर को पतंग क्यों कहा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर है जो बताना था। और ये अभी थोड़ी देर पहले आपको पता होगा एक अलंकार भी पूछा था, रूपक अलंकार था इसके अंदर, है ना। तो मैं बता देता हूँ, सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि माया दीपक की तरह आकर्षक होती है, मनुष्य आकर्षण की ओर स्वयं आकृष्ट हो जाता है, इसी भाव से कबीर ने नर को पतंग कहा है। दोस्तों अपना ध्यान यहाँ पे रखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, अगर ध्यान नहीं रखते हो तो फिर आपका मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, इसमें दोहे में कबीर ने किस भावना की अभिव्यक्ति की है। अब देखिए इस दोहे में कबीर ने मन की शुद्धता एवं पवित्रता पर जोर देते हुए शरीर के भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार करने की भावना व्यक्त की है। ये एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी थी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, इस कथन में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है। इसमें कबीर ने यही बताया है कि भाई आत्मा से अहंकार का पर्दा हट जाने पर परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार हमें हो जाता है। ये तन विष की बेल धरी गुरु अमृत की खान, कबीर ने जो शरीर को विष की बेल क्यों कहा है भाई, शरीर विषय वासना और सुख भोगों से आसक्त रहता है, उसमें माया के कारण सुख भोगों का असर लगातार बढ़ता रहता है, और कबीर ने इसी आशय से शरीर को विष की बेल कहा है। ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन बन जाएगा, देखना आपके एग्जाम के अंदर इसी से बनेगा। सतगुरु शब्द ने मानी जन्म गंवाए बाद ही, इस कथन से क्या संदेश व्यक्त हुआ है। इस कथन से यही संदेश व्यक्त होता है कि भाई सतगुरु के उपदेशों के अनुसार चलने से जीवन सफल हो जाता है और तथा सारे कर्म फल अनुकूल हो जाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो दोस्तों, कि भाई ते मंदिर खाली पड़े बैसन लागे काल, इसमें कबीर ने क्या भाव, कबीर ने यही भाव व्यक्त किया कि संसार क्षण भंगुर और नश्वर है, यहाँ पर विषय भोग स्थायी नहीं है, केवल परमात्मा शाश्वत सत्य है, उसी की वंदना हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, क्योंकि देखिए दोस्तों ये अपनी नई शुरुआत है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो हम ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम इसको यहीं पे
बंद कर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार आपको बताना होगा दोस्तों, क्योंकि ये नई सीरीज़ है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा।